हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके प्लस एचपी जीके और हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन कवर करेंगे। तो ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी आने वाली सभी हिमाचल प्रदेश की अपकमिंग परीक्षाओं के लिए, और वीडियो को आखिर तक देखना। और दोस्तों, चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि हड़प्पन एग्रीकल्चर इकोनॉमी वाज मेनली बेस्ड ऑन। तो हड़प्पा की कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से आधारित थी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीट एंड एसोसिएटेड विंटर क्रॉप्स। द नेम धर्माशोक वाज फाउंड इन द। तो धर्माशोक नेम पाया गया था। तो कहाँ पर पाया गया था? सारनाथ में। तो सबसे पुराना ओल्डेस्ट डायनेस्टी, तो कौन सा सबसे पुराना राजवंश? तो राइट आंसर होगा मौर्य राजवंश। क्वेश्चन नंबर 124, मध्यकालीन शासक जो कृषि मंत्रालय स्थापित करने वाला पहला था। तो मध्यकालीन, तो राइट आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 125, तो इसमें यह पूछता है कि मुगल वास्तुकला को जाना जाता था। तो जाना जाता था उसकी सजावट और नजाकत के लिए। निम्न में से कौन सा राज्य डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्स हड़प्पा नीति के दिन लॉर्ड लोजी के द्वारा पहला छीना गया था? तो वो कौन सा राज्य था जो कि छीना गया था लॉर्ड लोजी के द्वारा? तो राइट आंसर होगा सतारा। निम्न में से कौन सा 1921 में मोपला विद्रोह के लिए जिम्मेदार कारक नहीं था? तो मोपला विद्रोह के लिए, तो सोशल डिसेबिलिटीज, ऑप्शन ए। हु डिजर्व हु ऑब्जर्व्ड द कांग्रेस इज इन रियलिटी ए सिविल वॉर विदाउट आर्म्स। कांग्रेस वास्तव में एक बिना शस्त्र सिविल युद्ध में है। तो यह अवलोकन किसने दिया था? सर सैयद अहमद खान ने। पृथ्वी ग्रह पर किस जगह पर कोई अपकेंद्री बल नहीं है? तो राइट आंसर होगा ध्रुवों पर, ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा पनामा की सीमा से नहीं लगा हुआ है, जो कि पनामा की सीमा को टच नहीं करता? तो वेनेजुला, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कोल्ड ओशियन करंट। तो निम्न में से कौन सी एक ठंडी समुद्री धारा है? तो केनारी धारा। व्हाट आर वेस्टर्लीज। तो वेस्टर्लीज क्या है? एक तो स्थायी पवन। तो निम्न में से कौन सा देश यूरेनियम के उत्पादन में अग्रणी देश है? तो बात करते हैं यूरेनियम की, तो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है प्रोड्यूस? कनाडा में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट रिसोर्सिस आर एनिमल प्रोडक्ट्स। तो राइट आंसर होगा यहाँ लाख। चलिए क्वेश्चन नंबर 135 पर, तो इसमें यह पूछा गया है कि कनूर का हिल स्टेशन निम्न में से किस राज्य में है? तो बात करते हैं हिल स्टेशन ऑफ कनूर, तो ये हमें किस राज्य में देखने को मिलता है? तो राइट आंसर होगा तमिलनाडु। निम्न में से किस एक भारतीय झील में उच्चतम जल लवणता है?
तो सबसे ज़्यादा पानी। तो राइट आंसर होगा सांबर झील, ऑप्शन डी। इन थार रीजन द शिफ्टिंग सैंड डन्स आर लोकली नोन एज। तो राइट आंसर होगा द्रियान, ऑप्शन ए। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ नर्मदा वैली। तो नर्मदा घाटी की विशेषता क्या है। तो राइट आंसर होगा स्ट्रक्चरल ओरिजिन, ऑप्शन बी। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त हो जाएं, तो राष्ट्रपति के पद का कार्यभार कौन संभालेगा। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिल्स मस्ट बी पास्ड बाय ईच हाउस ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री सेपरेटली बाय स्पेशल मेजोरिटी। तो वो कौन सा बिल है जो कि दोनों सदनों में पास होना चाहिए। तो 140 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। क्वेश्चन नंबर 141, हु इज द लीगल एडवाइजर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो राज्य सरकार का विधिक सलाहकार कौन होता है। तो एडवोकेट जनरल, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में शहरी स्थानीय स्वशासन का उल्लेख किया गया है। तो शहरी स्थानीय स्वशासन तो किस अनुसूची में किया गया है। तो राइट आंसर होगा 12वीं। इस पंचवर्षीय योजना के द्वारा मानव विकास को सभी विकास प्रयासों का सार माना गया। तो राइट आंसर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1944 में, और इसका जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी में, यूएसए में। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 145 पर, कंपनियां पे कॉरपोरेशन टैक्स ऑन देयर। तो कंपनियां कॉरपोरेशन कर का भुगतान करती हैं। तो राइट आंसर होगा, तो ये भुगतान करती हैं इनकम पर। विश्व निवेश प्रतिवेदन निम्न में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सोनार इज मोस्टली यूज्ड बाय। तो सोनार के द्वारा क्या यूज किया जाता है। तो नेविगेटर द्वारा, ऑप्शन डी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 148 पर, निम्न में से किन किरणों की अल्पतम तरंगदैर्घ्य होती है। तो मिनिमम वेवलेंथ तो किसकी होती है। तो राइट आंसर होगा कॉस्मिक किरणें, ऑप्शन ए। निम्न में से क्या ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो बात करते हैं ग्लोबल वार्मिंग की। तो मीथेन ये भी है, बुझा चूना ये भी, और ये भी। इसका राइट आंसर होगा यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 150, सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा कुरंडम से, ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा प्रकृति में पाए जाने वाला एक समानतम अमीनो अम्ल है। तो बात करते हैं अमीनो अम्ल की। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एलेनिन। निम्न में से कौन सा हार्मोन इमरजेंसी हार्मोन से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है एड्रेनालिन।
मानवों में निम्न में से कौन सा रोग वाहक काला आजार फैलाता है? तो कौन? सैंड मक्खी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 154, मानव में पाए जाने वाला वेस्टिजियल ऑर्गन वर्मी फॉर्म एपेंडिक्स एक अंग है। तो किसका ये एक अंग है? तो बड़ी आंत का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 161 पर हिमाचल जीके पर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? तो बात करते हैं पहली महिला स्पीकर की। तो कौन थी? विद्या स्टोक्स। और शीला कौर, हिमाचल प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल। और लीला सेठ कौन थी? हिमाचल प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। शिपकली दर्रा हिमाचल प्रदेश में किस जिले में स्थित है? तो बात करते हैं शिपकली दर्रे की। तो ये दर्रा हमें देखने को मिलता है किन्नौर जिले में। द लेडी ऑफ केलोंग क्या है एक? तो ग्लेशियर, ऑप्शन बी। पौंग बांध हिमाचल प्रदेश की किस नदी पर बनाया गया है? तो बात करते हैं पौंग बांध की। तो ये बनाया गया है ब्यास नदी पर। क्वेश्चन नंबर 165, तो ये क्वेश्चन है एटोनियम इंग्लिश का। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। सच एन एक्शन इज नॉट कंसिस्टेंट इज करेक्टर। तो राइट आंसर होगा विद। क्वेश्चन नंबर 167, मीनिंग ऑफ द इडियम टाइड टू द एप्रॉन स्ट्रिंग्स ऑफ। तो राइट आंसर होगा टू बी डोमिनेटेड बाई। यथामति में समास, तो कौन सा समास होगा यथामति में? अव्ययी समास। वास्तव का विशेषण, तो क्या होगा? वास्तविक। चलिए क्वेश्चन नंबर 170 पर धनादेश की संधि। तो राइट आंसर होगा धन प्लस आदेश। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।